हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फोकस जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी स्टेट के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को बिल्कुल ट्रिक से कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एनटीपीसी के अपकमिंग शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग वो सारे क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे अगर हम पहले स्टेट की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसके सारे लोक नृत्य आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसको याद कैसे करना है, तो आंध्र प्रदेश को हम अंधे व्यक्ति से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में आ रहा है कच्ची पूड़ी। तो कोई कह रहा है कि भाई तू अंधा है क्या, कच्ची पूड़ी खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो यहाँ से आप याद कर लेना। अगला है विलासनी नृत्यम। विलासनी नृत्यम में वो विलासता का जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि वो अंधा व्यक्ति है, वो विलासता का जीवन नहीं जी सकता है। तो आंध्र नृत्यम में क्या है कि आंध्र प्रदेश से ही से रिलेट हो गया, तो यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है भामाकल्पम। भामाकल्पम में भम क्या रिलेट आ रहा है, भम का साउंड आ रहा है, तो भम मतलब बम। तो उसका जो आँख की रोशनी गई है, उसकी जो आँख की रोशनी गई है वो किसकी वजह से गई है, बम की वजह से गई है। तो ऐसे आप इजीली रिलेट कर लेना, कोई दुर्घटना हुई होगी जिसकी वजह से उसकी रोशनी चली गई है। तो अगला है वीराना नृत्यम, मतलब उसका जीवन पूरा वीरान है, बिल्कुल देख नहीं सकता है, तो बिल्कुल उसका जीवन पूरा वीरान है। तो ऐसे ही रिलेट कर लेना। अगला है डप्पू। बिल्कुल डप्पू से बैठा रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल डप्पू मतलब बिल्कुल अकेले से बैठा रहता है, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है टपेटा गुल्लू। टपेटा गुल्लू में उल्लू आ रहा है, तो उल्लू को भी दिखाई नहीं देता है, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि अंधे व्यक्ति से ही है। अगला है लंबाडी। लंबाडी मतलब अब लंबे समय से, पूरी लंबी उम्र उसका जो है उसकी दशा ऐसे ही रहेगी, उसको पूरा दिखाई नहीं देगा, तो पूरा लंबा जीवन उसका ऐसा ही रहेगा। तो ढिमसा मतलब बिल्कुल डिम हो गया है, उसकी रोशनी बिल्कुल, आँख की रोशनी बिल्कुल डिम हो गई है, मतलब जा चुकी है, तो इसका मतलब वो अंधा हो चुका है, इससे रिलेट कर लेना। अगला है कॉलअट्टम। मतलब कॉल को अटेंड कर सकता है, भले ही वो अंधा व्यक्ति है, उसको दिखाई ना दे, लेकिन वो कॉल को अटेंड कर सकता है, उसको सुन सकता है, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है भुट्टा बम आलू। भुट्टा बम आलू में देखिए क्या कह रहा है, बम है या आलू है, उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है कि हम बम लिए हैं कि या आलू लिए हैं। तो उन सबको छोड़ कर क्या करने लगा, भुट्टा खाने लगा। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना, क्योंकि वो अंधा है इसीलिए वो रिलेट नहीं कर पाया कि बम लिया हूँ या आलू लिया हूँ, तो यहाँ से ये रिलेट कर लेना, इसलिए उसको छोड़ दिए, छोड़ के जो है भुट्टा खाने लगा। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट है आसाम। तो आसाम में इसमें हम क्या रिलेट करेंगे, आसाम की बहू से रिलेट करेंगे। बिहू लिखा है ना, तो आसाम की बहू से रिलेट करेंगे। यहाँ पे बिहू लिखा है, तो बिहू लिखा है तो हम आसाम की बहू से इसको रिलेट कर लेंगे। सारा सब कुछ इसी से है, बहू से ही है। तो आसाम में याद रख लेना आसाम की बहू। अब देखिए क्या है, बिछुआ। अब बहू है तो बिछुआ पहनेगी ही, या क्या नत पूजा मतलब नित्य पूजा करेगी ही करेगी। महाराज मतलब महाराज से उसकी शादी हुई होगी, इतने बड़े घर में राजमहल में गई है, तो उसकी शादी किसी महाराज से ही हुई होगी। महाराज लिखा है ना, महाराज, तो महाराज से ही शादी हुई होगी। अब उसको जब नित्य पूजा करेगी, यहाँ पे लिखा है नत पूजा, यहाँ पे देख लीजिए नत पूजा लिखा हुआ है। नत पूजा लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि नित्य पूजा वो किसकी करती है, तो गोपाल की करती है। काली गोपाल, यहाँ पे लिखा है काली गोपाल, और यहाँ पे क्या लिखा है, गोपाल और होगा, यहाँ पे खेल गोपाल, ये देख लीजिए खेल गोपाल है। तो ये गोपाल कृष्ण की पूजा करती है। नत पूजा मतलब नित्य पूजा करती है, बिछुआ भी पहनती है, असम की बहू है। अब महाराज से ही उसकी शादी हुई होगी, तो ठीक है। तो अब यहाँ से आप खेल गोपाल भी हो गया। अब यहाँ पे है तबला। तबला बजाती है, यहाँ पे तबला बजाती है, और यहाँ पे क्या है, झूमर बजाती है। किस लिए बजाती हो, भगवान की पूजा करती है, तो इसीलिए उनके लिए बजाती है। तबला बजाती है और झूमर बजाती है। हाँ, अब अगला क्या है कि अब वहाँ इतने बड़े महल की रानी है वो, तो उसको क्या हुआ गया, बागुरम्बा, बड़ा गुरूर हो गया। बागुरुम्बा से क्या हो गया, बड़ा ही गुरूर हो गया है कि अब मैं इतने बड़े राजमहल की रानी हूँ। तो अगला क्या है, कैनोई। अब उसको कौन नहीं जानता, उसको कहेगा कि अब तो मुझे सब कोई जानेंगे, कौन नहीं जानेगा, कैनोई से कौन नहीं जानेगा। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना कि असम की बहू का, असम की बहू से इसको रिलेट कर लेना, इससे सारे लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे। बहू है, बिहू से बहू हो गया, बिछुआ पहनेगी, नत पूजा नित्य पूजा करेगी, महाराज में महाराज से शादी हुई है, किसकी नत पूजा करेगी, तो किसकी नित्य पूजा करती है, तो गोपाल की करेगी, काली गोपाल, खेल गोपाल, यहाँ से रिलेट कर लेना। तो बगुरुम्बा मतलब इतने बड़े राजमहल की बहू है, तो उसको बड़ा ही गुरूर हो गया है। हाँ, तो ऐसे रिलेट कर लेना। ये नागा डांस है, नागिन डांस भी बहू करती है, ऐसे रिलेट कर लेना। नागा डांस भूल गया, नागिन डांस भी करती है। अगला है तबला। तबला बजाती है किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गोपाल कृष्ण की पूजा करती है, इसलिए तबला बजा के करती है, और झूमर बजा के करती है। झूमर हो बजानी आ रहा है ना, तो झूमर बजा के करती है, तबला बजा के करती है। कनोई, अब वो कह रही कि मैं इतने बड़े राजमहल की बहू हो गई हूँ, राजमहल की रानी हो गई हूँ, तो क्या है कि मुझको कौन नहीं जानेगा,
कैनोई से कौन नहीं जानेगा, तबला बजाती है, नागिन डांस भी करती है। तो यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना असम से। अगला है बिहार। देखिए बिहार को कैसे रिलेट करेंगे, बिहार में लिखा है जाट जाटिन। तो बिहार में एक व्यक्ति कोई कह रहा है कि भाई बिहार जाते हो कि नहीं जाते हो, तो अगला कह रहा है बखो बखेन, कह रहे बको भाई जाते हो कि नहीं जाते हो, बिहार जाते हो कि नहीं, तो बको भाई। तो पान खाए हुए रहता है, पान खाए हुए रहता है, तो कहता है कि रुक जाओ पान थूकने दो, तो पान थूक देता है। फिर कहता है कि सामा चकवा, मतलब शाम को चौक पे मिलो, फिर बताते हैं, और अकेले मत मिलना, साथ में विदेशी दारू के साथ भी आना, विदेशिया लिखा है ना, विदेशी दारू के साथ भी आना, और फिर चौक पे मिलना शाम को, तो हम बताएंगे कि हम बिहार जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बिहार जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बार बार कब से कह रहा है बको बको। तो पान खाया, पान थूका, पान थूकने के बाद फिर कह रहा है कि पनवरिया में आ रहा है ना पान, तो पान थूका, फिर कह रहा है कि शाम को चौक पे मिलो विदेशी दारू के साथ, फिर हम वहीं पे बात करते हैं कि हम बिहार जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो यहाँ से आप इजीली बिहार को भी रिलेट कर लेना। अगला क्या है, अगला है गुजरात। गुजरात में गरबा आपको पता ही है, डांडिया आपको पता ही है, सब कुछ पता ही है। अगला है टिपानी और जूरियम। देखो टिप्पानी में पानी आ रहा है, तो मतलब पूरी रात गुजर गई, पानी बरसते रहा, मैं घर नहीं जा पाया, ऐसे रिलेट करने लगा कि रात गुजर गई, पानी बरस रहा था इसलिए रात गुजर गया। टिप टिप बरसा पानी, टिप पानी में टिप टिप बरसा पानी, पानी बरस रहा था, टिप टिप पूरी रात पानी बरस रहा था, इसीलिए मैं घर नहीं जा पाया। तो रात में भी आ रहा है, रात भर गया है, टिप टिप पानी बरस रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भवाई। भवाई में आ रहा है, तो भाव आ रहा है, तो मतलब आपके सामने से अगर कोई गुजर जाएगा, तो आपके सामने से अगर कोई गुजर जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि यार ये बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। तो भवाई में आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। अगला है हरियाणा का। हरियाणा में हरि से रिलेट करेंगे, ठीक है, हरि से। तो हरि के लिए क्या होता है कि हरि भजन के लिए सब लोग जब पूजा करते हैं तो उसमें झूम जाते हैं, झूमर में झूम जाते हैं, और उनकी पूजा पूजा कैसे करते हैं, फाग लिखा है ना, बिल्कुल पागलों की तरह उनको पूजा करते हैं, पागलों की तरह उनकी पूजा करते हैं, और बिल्कुल झूम जाते हैं, झूमर में झूम जाते हैं हरि के लिए। और यहाँ डफ मतलब बिल्कुल डीप में, उनकी डीप में खो जाते हैं, डीप में बिल्कुल खो जाते हैं, बिल्कुल डीप में उनकी आराधना करते हैं और धमाल मचा देते हैं। देखिए नवरात्रि वगैरह आती है ना कभी कभी, तो वहाँ पे क्या है, बिल्कुल डीजे वगैरह धमाल मचा देते हैं, डीजे वगैरह बजा के। तो वहाँ से आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि धमाल से। अब फिर हरि का नाम लो, कहता है हरि का नाम लो, तो लो आ रहा है ना, लोर, तो कह रहा है हरि का नाम लेना चाहिए, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। तो अब देखिए हरियाणा, यहाँ पे गूंगा लिखा है ना, गूंगा भी हरि का नाम लेता है, चाहे गूंगा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, सब जो है गूंगा बहरा सब जो है हरि का नाम लेता है, गूंगा भी हरि का नाम लेता है, गूंगा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खोर मतलब खो जाते हैं, हरि भजन में खो जाते हैं, और गगोर मतलब गाते हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा करते हैं, उनका गाना गाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, गगोर में मतलब गाते हैं, ठीक है। यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना है। झूमर मतलब झूम जाते हैं, फाग मतलब फागलों की तरह, डप मतलब डीप में एकदम खो जाते हैं, धमाल मचा देते हैं किसी भी नवरात्रि वगैरह में। लो मतलब हरि का नाम लो, यहाँ पे लोर याद आ जाएगा। गूंगा भी उनकी आराधना करता है, बिल्कुल खो जाते हैं उस हरि के भजन में। और यहाँ पे गगोर मतलब गाते हैं, यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना कि गगोर मतलब हरि की आराधना करते हैं, इजीली रिलेट कर लेना। यहाँ पे अगला जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। अब इसको याद कैसे करेंगे, हिमाचल प्रदेश को हम हिमालय से रिलेट कर लेंगे, मतलब वहाँ पे भी एक तीर्थ स्थल है, ऐसे याद कर लेना, वहाँ पे भी तीर्थ स्थल है हिमालय पे भी। तो वहाँ पे तीर्थ स्थल पे जाने की बात कर रहा है, कौन जा रहा है, झोरा है, मतलब छोरा कोई जा रहा है। तो झाली मतलब चलिया, छोरा चली या चला, छोरा चला, कहाँ पे चला, यहाँ पे लिखा है चराथी मतलब चार आ रहा है, यहाँ पे नीचे उसके लिखा है यहाँ पे चार आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि धामन मतलब धाम आ रहा है, चार धाम चला, छोरा चला चार धाम, चप्पल पहन के, चप्पली मतलब चप्पल पहन के चला। लेकिन फिर बाद में उसने महसूस किया कि वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए था, चार धाम जा रहा है तो चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए था, ये बाद में उसने महसूस किया। और जब उसने महसूस किया और वहाँ पे लोगों को देखा कि सब लोग बिना चप्पल के हैं और मैं चप्पल पहन के चला आया हूँ, तो फिर बाद में वो क्या हुआ, दंग रह गया, इस चीज़ को देख के वो दंग रह गया। तो सिंपल सी बात है, इसको रिलेट कर लिए होंगे। छोरा मतलब छोरा चला चार धाम, चप्पल पहने, बिना चप्पल पहने, फिर बाद में उसने महसूस किया कि चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, नाती मतलब नहीं जाना चाहिए था। और फिर बाद में जब वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे लोग जो है बिना चप्पल के जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो बिल्कुल दंग रह गया देख के, ठीक है। तो यहाँ से आप हिमाचल प्रदेश को हिमालय यानी तीर्थ स्थल से रिलेट कर लेना। अगला है जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं ना, तो वहाँ पे वहीं से हम इसको रिलेट कर लेंगे, इस सारे लोक नृत्य। अब इसको देखिए कैसा है, यहाँ पे लिखा है
रफ़ लिखा है मतलब रफ़ मतलब बहुत ही वहाँ पे रफ़ एरिया है या बहुत ही वहाँ पे रहना टफ़ है, ऐसे याद कर लेना कि वहाँ पे वो रहना बहुत रफ़ है या बहुत ही टफ़ है। और ये बिल्कुल हकीकत की बात है, ये बिल्कुल हकीकत मतलब हकीकत की बात है। ये कौन कह रहा है? मैन, यहाँ पे लिखा मैन, मैन वहाँ पे लोग कह रहे हैं। और इस बात में बिल्कुल दमाली मतलब इस बात में बिल्कुल दम है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत टफ़ है, बहुत ही रफ़ है, बहुत ही टफ़ है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो आतंकवादी लोग हैं वो बिल्कुल जो है अपने बॉर्डर को कूद करके चले आते हैं, बॉर्डर को कूद करके चले आते हैं। यहाँ से कूद करके तो सिंपल सी बात है, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो गई, तो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधि होती रहती है। ईजिली यहाँ से रिलेट हो गया आपको। अगला है कर्नाटक। यहाँ पे नाटक करने की बात कर रहा है, नाटक करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखा है यक्षगान। यक्ष को गाना गाने के लिए बोल रहा है, तो यक्ष लेकिन लंबे बहुत देर से, लंबी लिखा है, बहुत लंबे समय से नाटक कर रहा है। करगा मतलब कर रहा है, लंबे समय से नाटक कर रहा है। यक्ष गाना गाने के लिए, यक्ष को गाना गाने के लिए बोला गया, तो यक्ष जो है लंबे समय से नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो फिर बार बार कह रहा है यक्ष गाना गा दो, गाना गा दो, तो कह रहा है हट मैंने गाऊंगा। यहाँ पे लिखा है हटारी, कह रहा है हट मैंने गाऊंगा, तो कह रहा है यक्ष गाना गा दो, तो फिर उसको कह रहे हैं सुग्गा, यहाँ पे लिखा है सुग्गी, कह रहे हैं ये सुग्गा गा दो। सुग्गा सुग्गा जब कहा कई बार तो फिर वो मान गया, तो फिर कह रहा है क्यों नहीं कुनीथा, मतलब कह रहा है क्यों नहीं आ रहा है ना इसमें, कह रहा है क्यों नहीं गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा, ज़रूर गाऊंगा। फिर बाद में वो मान जाता है। यहाँ से बस नाटक कर रहा था, तो ईजिली आप रिलेट कर लेना कि यक्ष जो है गाना गाने के लिए उसको कब से कहा जा रहा है, लेकिन वो लंबे समय से नाटक कर रहा था, कर्नाटक में नाटक कर रहा था। और फिर बाद में जब उसको फिर जब उसको बार बार गाना गाने के लिए बोला जाए तो कह रहा हट मैं नहीं गाऊंगा। फिर कह रहा है सुग्गा गा दो, ए सुग्गा गा दो, ऐसे सुग्गी से सुग्गा सुग्गा उसको बोले कई बार, तो फिर मान गया। तो फिर कह रहा है क्यों नहीं गाऊंगा, क्यों नहीं था में कह रहा है क्यों नहीं गाऊंगा, तो मान गया। फिर यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कर्नाटक में। अगला है केरला। केरला को हम करेला से रिलेट करेंगे, समझ रहे हैं, करेला भी कड़वा होता है। अब यहाँ पे लिखा है कथकली, ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस हम आगे जो है 6-7 जो है आगे हम अलग से इसको याद करा देंगे, तो आप यहाँ के लिए याद कर लीजिए। केरला में देख लीजिए कथकली है, तो कत्थक जानते हो, कत्थक, तो कत्थक में पान वन में यूज होता है, तो कत्थक भी काला काला होता है, बहुत कड़वा होता है। तो केरला में करेला से इसको हम रिलेट कर लेंगे कि करेला भी कड़वा होता है और कत्थक भी कड़वा होता है, और काली भी लिखा हुआ है, कत्थक काला भी होता है। तो यहाँ से कथकली जो है केरला से रिलेट कर लेना। और फिर यहाँ पे है थू, यहाँ पे लिखा है ऑटम थूलाल, थूकने का मन करता है। करेले का जूस अगर कोई कहे पीने का तो थूकने का मन, पी तो लोगे लेकिन थूकने का मन करेगा। और मोहनी अट्टम मतलब मन को बिल्कुल जमता नहीं हो, मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मोहनी अट्टम मतलब ऐसे ही रिलेट कर लेना कि मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कईयों को, तो यहाँ पे लिखा है कईयों को टीली काली, यहाँ पे लेना कई को लिखा है ना, कईकोट्टी काली लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि कईयों को लिखा है स्टार्टिंग में, कईयों को, तो इसे हर दिन पीना पड़ता है करेले का जूस, ठीक है। यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को यानी कि मुंबई से हम इसको रिलेट करते हैं, मुंबई यानी फिल्म सिटी। तो फिल्म सिटी यानी फिल्मों में क्या दिखाई देता है, देखो फिल्मों में ही क्या क्या हमको देखने को मिलता है। लवानी लिखा है ना, लव वगैरह सब वहीं पे चलता है ना, फिल्मों में ही चलता है। नकाटा यानी नाटक वगैरह, जितने भी नाटक वगैरह सीरियल वगैरह ये सब चलते हैं, सब फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं। अगला है कोली, यानी कि उसको गोली बंदूक को, कोली को हम गोली से रिलेट कर ले रहे हैं, तो गोली बंदूक सब किसमें, उसी में फिल्मों में ही दिखाए जाते हैं। अगला क्या है लेजिम, ये लेजिम को याद कर लेना, लज्जा से, कोई कहता नहीं कि तुमने ऐसा काम कर दिया तुम्हें लज्जा नहीं आई, तो लेजिम से, लज्जा से रिलेट कर लेना लेजिम। या जिम से रिलेट करना है तो जिम या अखाड़ा, ये भी पिक्चरों में ही दिखाया जाता है, तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना कि महाराष्ट्र से ही है। अगला है गाफा, गाफा मतलब गफ्फार भाई कहते हैं, ये गफ्फार भाई, इस तरह के कैरेक्टर भी पिक्चरों में ही देखने को मिलते हैं। गफ्फा मतलब गफ्फार भाई फिर क्या कह रहा है कि दही काला मतलब दिमाग का, कहते हैं ना गफ्फार भाई दिमाग का दही मत करो, दिमाग का दही मत करो। यहाँ पे है बुहादा लिखा है, बुहादा, तो बुहादा से हम रिलेट कर लेंगे, कह रहा है कि बहुत देर से गफ्फार भाई बहुत देर से जो है दिमाग का दही कर रहा है। तो ये सब कैरेक्टर जो है, ये सब बातें कहाँ पे सुनने को मिलती है, फिल्मों में ही सुनने को मिलती हैं। तो ये महाराष्ट्र जो है मुंबई से ही रिलेटेड है, तो यहाँ फिल्म सिटी से ही इसको सब कुछ हम रिलेट कर लेंगे सारी चीज़ें। लवानी मतलब लव वगैरह ना कटा, नाटक से होता है। गोली मतलब गोली, लेजी मतलब लज्जा की बात हो रही है। गफ़ा मतलब गफ़ार भाई, दही का मतलब दिमाग का दही मत करो। बुहादा मतलब बहुत देर से दिमाग का दही कर रहे हो। आप यहाँ से रिलेट कर लेना। अगला है उड़ीसा में जो है उड़ीसी आ रहा है। उड़ीसा मतलब उड़ने वाली चीज़ से हम रिलेट कर ले रहे हैं, किससे, हवाई जहाज़ से रिलेट कर ले रहे हैं। अब हवाई जहाज़ में भी क्या हो, सवारी बैठती है, जैसे ऑटो ये सब में बैठते हैं सवारी सब बैठते हैं, वैसे उसमें भी तो सवारी बैठती हैं, वो भी हवाई जहाज़ है, तो वो उड़ने वाली चीज़ है। लेकिन तो वहीं से हम रिलेट कर लेंगे, तो सवारी
यहाँ पे देखो सवारी उसमें भी बैठती है, उड़ने वाली चीज़ होती है और घूमता रहता है। अगर आप सारा दिन घूमता रहेगा तो आप क्या फिर आपका फिर मन क्या चाहेगा, आपका मन जो है मतलब मन चाहेगा, अगर सारा दिन घुमाता रहेगा, हवाई जहाज़ सारा दिन घूमता रहेगा, आपका मन क्या चाहेगा, मन चाहेगा कि आप एक पेन किलर ले लो। अगर सारा दिन वो घुमा रहा है तो पेन किलर लेके आप सो जाओ। बस इतना सा आपको याद रखना है कि उड़ीसा मतलब हम जहाज़ से ही रिलेट कर लेंगे कि उड़ने वाला जो जहाज़ होता है, तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे, उड़ता रहता है, उसमें भी सवारी ही बैठती है। और अगर वो सारा दिन घूमता रहेगा, सारा दिन घूमता ही रहता है, देखिए आप आते जाते कहीं भी बैठे रहोगे तो आपके ऊपर से जाता रहेगा हमेशा, तो घूमता रहता है तो फिर आपका मन यही चाहेगा कि आप एक पेन किलर ले लो, पेन आका में से पेन किलर ले लो और सो जाओ। सिंपल सी बात है। अगला है वेस्ट बंगाल। बंगाल को हम बंगले से रिलेट करेंगे। तो कोई कह रहा है कि दो लोग बैठे हैं और एक बंदा आता है, वो कह रहा है कि भाई भाई चल जल्दी चल। कह रहा है काथी मतलब कह रहा है कित्थे चलना है, काथी मतलब कह रहा है कित्थे चलना है, काथी। तो कह रहा है भाई बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है, जल्दी चल। तो जल्दी मतलब हाली को बोलते हैं जल्दी। यहाँ पे ढाली लिखा हुआ है, ढाली में डी को ना अगर हम छोड़ दें तो हाली लिखा कर हाली चल भाई, बहुत ही गंभीर मामला है, कर कित्थे चलना है। ये कर फिर सामने वाला बंदा कह रहा है कित्थे चलना, काथी मतलब कित्थे चलना है, बहुत गंभीर मामला है, हाली चल भाई। अब कह रहा है कि फिर उसमें दो बंदे जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जा भाई जा। फिर जाते रहते हैं यात्रा में जाते रहते हैं रास्ते में। फिर कहते हैं बोल क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सी गंभीर बीमारी है। यात्रा में जा रहा था फिर बीच में पूछा कि बोल क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या गंभीर मामला है। तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में कह रहा है मारा महल जो है कीर्तन कर रहा है। क्या तुम्हारा महल कीर्तन कर रहा है, तो यही बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है तुम्हारे लिए, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं हाँ भाई यही प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए ईजिली आप यहाँ से रिलेट कर लेना। अगला है पंजाब। पंजाब में देखिए भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है, और ये सारी चीज़ें करना डफ मतलब बहुत ही टफ़ होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सिंपल होती हैं। भांगड़ा गिद्धा डफ मतलब बहुत टफ़ होता है। यहाँ पे क्या है, देखो गिद्धा आ रहा है, यहाँ पे धा आ रहा है, धामन धा करके आ रहा है ना, तो गिद्धा यहाँ से रिलेट कर लेना। और अब यहाँ पे है भांड, सब भांड की तरह उसमें कूदते रहते हैं ना, ऐसे रिलेट कर लेना कि जो है उसमें जब देखिए ऐसे जो है डांस करते रहते हैं, ऐसे लग रहा है कि जब भांड की तरह कूद रहे हैं, तो ये बहुत ही टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता है। भांगड़ा कर रहे हैं, गिद्धा कर रहे हैं, ये बहुत ही टफ की बात होती है। और धा यहाँ पे गिद्धा में आ रहा है, धा गिद्धा, तो यहाँ पे भी धामन आ रहा है। हाँ धा करके सब नाचते रहते हैं, जितने भी मैन है सब धा करके नाचते रहते हैं, ऐसे रिलेट कर लेना। अब भांड की तरह सब कूदते रहते हैं, भांड ऐसे रिलेट कर लेना। नाक्वल लिखा हुआ है, नाक्वल से ऐसे रिलेट कर लेना कि पंजाब में देखिए 5 और जॉब आ रहा है। पंजाब में 5 जॉब आ रहा है, अगर आप पाँचों जॉब करोगे तो सबका समय इक्वल तो नहीं होगा, सबका अलग अलग समय होगा। एक समय पे आप एक ही जॉब कर सकते हो। पंजाब में 5 जॉब है ना, पंजाब में 5 जॉब हैं, तो एक समय पे आप एक ही काम कर सकते हो। यहाँ पे सबका समय जो है इक्वल नहीं होगा, ना इक्वल मतलब इक्वल नहीं होगा, एक समय पे आप एक ही टाइम काम कर सकते हो। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। अगला है राजस्थान। राजस्थान में हम राजा से इसको रिलेट करेंगे, राजा से रिलेट करेंगे। अब देखिए राजा क्या कहता है, वहाँ पे जो है लोग जो है घूम रहे हैं, घूमेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल चक्री की तरह घूमेंगे। वहाँ पे घूमर डांस होता है ना, यहाँ पे इसको तो आप लोग इजीली रिलेट कर लेंगे कि घूमर वहाँ पे होता। अब घूमेंगे तो जाहिर सी बात है घूमते हैं, बिल्कुल चक्री की तरह घूमते हैं, चक्री की तरह घूमते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गाना भी गाने के लिए राजा बोलता है। राजस्थान को हम राजा से रिलेट के लिए हैं, तो गाना गाने के लिए बोल रहा है। जब गाना गाने के लिए बोला है तो फिर वहाँ पे लोग जो है झूलेंगे भी, झूमेंगे भी, हैं झूलते रहते हैं, झूमेंगे भी। और सुइसिनी मतलब बहुत ही सुंदर डांस है, सब कुछ करते हैं, झूलते झूमते हैं, बहुत ही सुंदर। सुसीनी में बिल्कुल सुंदर, सुशील, बिल्कुल सुंदर एकदम जो है सब कुछ डांस वगैरह करते हैं। यही राजा जो है हर रोज़ उनसे कराता है। और फिर उसके बाद क्या है, घपाल लिखा है ना। फिर जब ये लोग थक जाते हैं इतना सब झूमने उमने के बाद, घूमने के बाद, झूमने के बाद जब थक जाते हैं तो घपाल मतलब घापा घप, फिर क्या होता है, खाना खाने लगते हैं। घापा घप खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत थक जाते हैं, उनको खाना खाने को चाहिए, तो घापा घप खाना खाने लगते हैं। फिर उसके बाद कलबेलिया, फिर से कल से वही बेल बजाते हैं कि राजा साहब फिर से वही नाच गाना करना है, कल से फिर बेल बजाते हैं। कल से फिर वही काम शुरू हो जाता है कि घूमना है, फिर चक्री की तरह घूमते हैं, फिर गाना बजाते हैं, झूलते हैं, झूमते हैं। सुशील बिल्कुल सुंदर, सुशीनी मतलब बिल्कुल सुंदर डांस करते हैं। घपाल मतलब फिर थक जाते हैं, फिर जो है राजा खाना वाना खिलवाता है, घपा घप खा जाते हैं, घपाल मतलब घपा घप खा जाते हैं। फिर उसके बाद कलबेलिया में फिर कल से फिर बेल बजाते हैं, राजा का बेल बजाते हैं, फिर से कहते हैं कि
जो है राजा साहब फिर डांस करना है। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना कि वही काम रहता है इनका। फिर अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मतलब कह रहा है कि कोई मतलब लड़का है, इसमें कह रहा है कि माँ मैं जा रहा हूँ भारत से मिलने। तमिलनाडु मतलब मिलने का साउंड आ रहा है ना, तमिलनाडु में मिलने का साउंड आ रहा है। तो कह रहा है कि एक लड़का है वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि माँ मैं भारत से मिलने जा रहा हूँ। तो क्यों मीनिंग कह रहा है क्यों, कोलट्टम कॉल आया था, कॉल आया था, कवाड़ा बंद कर लेना। मैं जा रहा हूँ, कॉल आया था, कवाड़ी में आ रहा है ना, कवाड़ी मतलब कवाड़ा बंद कर लेना। कोलट्टम मतलब कॉल आया था। फिर कह रहा है कि माँ मैं भारत से मिलने जा रहा हूँ। कह रहा है क्यों, क्यों मीनिंग में कह रहा है क्यों, कह रहा है मतलब कॉल आया था, कॉल आया था, कवाड़ी मतलब कवाड़ा बंद कर लेना, मैं काफ़ी देर में आऊँगा। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। तमिलनाडु में मिलने से आप रिलेट कर लेना, किसी से मिलने जा रहा है कोई लड़का, कोई भी मिलने जा रहा है तो अपनी माँ को बताएगा। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें तो फेमस है ही, नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, छोरा है, चपेली है और जैटा है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कजरी है, नौटंकी कर रही है, रासलीला भी करेगी। कजरी नाम की एक लड़की है जो नौटंकी और रासलीला कर रही है। अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वहाँ पे छोरे तो लौंडे लपाड़ी होंगे ही, छोरे होंगे ही। तो छोरे होंगे तो फिर क्या होगा, फिर जब छोरे वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी डांस वगैरह होती हैं, कहीं पर रासलीला या नौटंकी होती है तो वो सारे क्या करते हैं, फिर वो बदतमीज़ी करने लगते हैं। बदतमीज़ी होगी तो क्या है, चप्पल भी चलेगा, जेटा मतलब जूता भी चलेगा, चप्पल और जूता, चप्पल जूता ये सब चलेगा। छोरे होंगे वहाँ पे, कजरी डांस करेगी, नौटंकी करेगी, रासलीला करेंगे, ये सब उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेट कर लेना आप। अब उत्तराखंड में भी बिल्कुल सेम ही है, उत्तराखंड का रिलेट कर लीजिए। इसमें भी देख लीजिए कजरी जो है, अब इसमें कौन कौन देखने जा रहा है उत्तराखंड में, देखिए घरवाली भी गई थी देखने और काम वाली भी गई थी। कुमायूनी में देख लीजिए, कुमायूनी में क्या आ रहा है, घरवाली भी आ गई है, कुमायूनी में काम वाली भी आ गई है। तो अब क्या करने जा रहे हैं ये लोग, कजरी का जो है डांस देखने जा रहे हैं, कजरी के रासलीला देखने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कजरी का अगर रासलीला देखने जाएंगे तो वहाँ पे भी छोरे आ जाएंगे, तो बदतमीजी करेंगे फिर चप्पल चलेगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड में ये सब ये सारे जो है डांस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कॉमन है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है गोवा। अब देखिए गोवा जाने की बात कर रहा है, गोवा घूमने की बात कर रहा है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली किससे जाते हैं गोवा पे, तो अपन जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है तरंग मेल, हम लोग पंजाब मेल से जाते हैं। यहाँ पे लिखा है तरंग मेल, तो हम लोग पंजाब मेल गाड़ी होती ना, पंजाब मेल से जाते हैं। तो यहाँ पे हम तरंग मेल से याद कर ले रहे हैं कि तरंग मेल से गए और टॉनी मेल से वापस आए, ये तरंग मेल और टॉनी मेल। तो तरंग मेल से हम लोग गए कोली मतलब गोवा को गए, कहाँ को गए, गोवा को गए। किससे गए, तरंग मेल से गए। कहाँ को गए, गोवा को गए। को मतलब को, गोवा को, जियो है यहाँ पे, केओ है, ऐसे रिलेट कर लेना। गोवा को गए, किस लिए गए, देखनी मतलब देखने गए गोवा। अब यहाँ फुगड़ी लिखा है, फुगड़ी मतलब पूरी फौज के साथ गए, फुजड़ी लिख ले, फुजड़ी कुछ भी इसको पढ़ लो। तो इसको क्या कह रहा है कि बिल्कुल फौज के साथ गए, सिग्मो मतलब सिंगल नहीं गए, पूरी फौज के साथ गए। क्या करने, गोवा को देखने गए, देखने को, गोवा को देखने गए तरंग मेल से, फौज के साथ गए, सिंगल नहीं गए। और वहाँ पे घोड़े भी लेके गए थे, घोड़े मतलब घोड़े पे जब, या फिर ऐसे याद रख लो कि वहाँ पे जब पहुँचे तो घोड़े की सवारी भी की, यहाँ घोड़े लेके गए थे, घोड़े की सवारी भी की। मोडनी बिल्कुल मूड हम लोग का बन गया था, पूरा मूड बन गया था, इसीलिए अब इस बार जो है हम लोगों ने गोवा जाने का मूड बनाया। मोडनी मतलब मूड बना दिए, कहाँ पर मूड बन गया, कहाँ पर, गोवा जाने का। फिर क्या है कि सामई मतलब शाम को जाकर मतलब जाकर फिर क्या किए कि रन मेला देखे। यहाँ पे रन मेले लिखा है ना, तो रन मेले मतलब मेला देखे शाम को जाकर। फिर क्या किए, गो किए, फिर वहाँ से चलते बने। जब से ये सारी मस्ती हम लोगों ने कर ली, फिर गो मतलब गोवा में गो आ रहा है, तो यहाँ पे गो किए, किससे किए, टॉनी मेल से, मतलब वापसी कर दिए, किससे, टॉनी मेल से। जैसे पंजाब मेल है तो पंजाब मेल, तो उसी तरह ये भी एक तरह गाड़ी का नाम समझ लो कि तरंग मेल से हम लोग गए और टॉनी मेल से वापस आए, सब कुछ ये सब काम करते हुए। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। अगला क्या है, अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो मध्य के बीच में मतलब कोई मध्य में बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, कोई जवान बैठे हैं, जवारा लिखा है ना, मध्य में कोई बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश में हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, मध्य में कोई बैठा हुआ है। तो मध्य में कौन बैठा हुआ है, जवार बैठे, जवारा मतलब जवान, कुछ जवान बैठे हुए हैं। अब वहाँ से फिर लड़के क्या कर रहे हैं कि वहाँ से यहाँ पे दिखा लड़की लिखा हुआ है, मतलब कुछ लड़कियाँ वहाँ से गुजरती हैं।
तो कहती हैं खुल, फिर जवान लड़के क्या कहते हैं, जवान लड़के कहते हैं साला लड़की गुजर रही है, लड़की गुजर रही है। फिर उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए सेला से साला याद रख लेना है, साला से सेला याद रख लें, सेला यहाँ भी है, सेला यहाँ भी है, तो यहाँ से इसीलिए इसको बोलना पड़ रहा है कि सेला लड़की कह रहे हैं, साला लड़की जा रही है। तो सेला से साला से सेला याद रख लें, सेला यहाँ भी है, सेला यहाँ भी है, मध्य में बैठ के जवान लोग ऐसे करेंगे साला लड़की जा रही है। फिर कहते हैं कि और वो लड़की जो है क्या कैसे मटकी ली रहती है, मटकी ली रहती है और यहाँ पे फूल पत्ती ली रहती है, फूल पत्ती मटकी ली रहती है, फूल पत्ती ली रहती है। और वो लड़के कहते हैं कि अड़ा नाच चाहे खड़ा नाच, लेकिन नाच जरूर, यहाँ पे नाच के हमको दिखा, अड़ा लिखा है यहाँ पे, कह रहा अड़ा नाच या खड़ा नाच। तो लड़की कह रही है कि गिरिधी डांस, यहाँ पे लिखा है गिरिदा डांस, कह रहे मैं गिर जाऊँगी, मैं डांस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने मटकी भी ली हुई है, फूल पत्ती भी ली हुई है। कह रहे नहीं, मैं नहीं मानूँगा, अड़ा नाच चाहे खड़ा नाच मगर नाच ज़रूर। तो कह रही है कि नहीं, मुझे एक मंच चाहिए, मैं यहाँ पे गिर जाऊँगी, गिरदा डांस मतलब मैं गिर जाऊँगी, मुझे एक मंच चाहिए। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना कि जवान बैठे हैं, लड़की आ रही है, लड़की आ रही है, यहाँ से साला लड़की, सेला लड़की, साला लड़की आ रही है, यहाँ पे भी सेला याद रख लेना, मटकी ली हुई है, फूल पत्ती ली हुई है। करे एक आड़ा नाच है खड़ा नाच, आड़ा खड़ा, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद क्या है कि कह रहे नहीं मैं गिर जाऊँगी, गिरी डांस कह रहे मैं गिर जाऊँगी, मुझे एक मंच चाहिए, मंच। यहाँ से इजी रिलेट कर लेना। मध्य प्रदेश। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ जिसके पास 3600 गढ़ होंगे तो वो गौर करने वाली बात होगी कि नहीं होगी। छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ है तो क्या है कि गौर करने वाली बात होगी। जिसके पास 3600 गढ़ होंगे गौर करने वाली बात होगी। यहाँ पे लिखा है गौर मारिया, गौर मारिए भैया उस पर, तो जो है गौर करने वाली बात है ये, तो उस पर गौर मारने की बात है तो गौर मारिए। छत्तीसगढ़ जिसके पास होगा गौर मारने वाली बात है। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि मैं भी उसके पंथ मतलब रास्ता, उसके रास्ते पे चलूँ, पंथी मतलब उसके रास्ते पे चलूँ और रातों रात आप पाना चाहोगे। रातों नाच मतलब रात लिखा है, रातों रात आप पान मतलब पाना चाहोगे वो चीज़। 3600 गढ़ को आप पाना चाहोगे और उसके जब आप उन्हें गौर किया तो आप पाना चाहोगे। यहाँ पे भी पंथ लिखा है, यहाँ पे भी पंथ लिखा है, उसके रास्ते पे आप लोग चलोगे, रातों रात आप पाना चाहोगे। क्या पाना चाहोगे, छत्तीसगढ़ पाना चाहोगे। फिर उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसके लिए भले ही चाहे वेद पढ़ना पड़े, चाहे कपालभाति करना पड़े, चाहे भारत घूमना पड़े, चाहे चांद पे ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप उस छत्तीसगढ़ को पाने के लिए, 3600 गढ़ को पाने के लिए ये सारे काम करोगे। जब आपको किसी ने बताया कि यार उसके पास छत्तीसगढ़ है तो आप उसकी बातों पे गौर मारोगे, गौर करोगे। फिर आप उसके रास्तों पे पंथ यानी पंथ मतलब रास्ता हो तो उसके रास्तों पे चलने की कोशिश करोगे। आप रातों रात वो पाना चाहोगे, 3600 गढ़ को पाना चाहोगे। फिर उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको चाहे वेद पढ़ना पड़े, चाहे कपालिक मतलब चाहे कपालभाति करना पड़े, चाहे भारत घूमना पड़े, चाहे फिर चांद पे ही क्यों ना जाना पड़े आपको, लेकिन करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को पाने के लिए। ईजिली रिलेट हो गए, यहाँ से सब याद कर लेना। कहानी ध्यान रखना, नाम ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, सब कुछ कर ले जाओगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला स्टेट है झारखंड। अब झारखंड को हम किससे रिलेट करेंगे, झाड़ फूक वाले बाबा से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आल कांप, मतलब सभी लोग कांप जाते हैं। आल कांप में आल मतलब सभी, कांप मतलब कांप जाते हैं, सभी लोग कांप जाते हैं कभी कभी बाबाओं से, तो ऐसे रिलेट कर लेना। कर्मा मुंडा मतलब मुंडे को जो है कोई भी बंदे को उपदेश देते रहते हैं कि कर्म करो, तो कर्मा मुंडा से आप जो है ऐसे रिलेट कर लेना झाड़ फूक वाले बाबा से। अग्नि, जब किसी बाबाओं को बुलाया जाता है पूजा वूजा के लिए तो अग्नि तो जलवाते हैं, हवन कुंड वगैरह सब जलवाया जाता है, तो अग्नि से आप रिलेट कर लेना कि अग्नि जो है झारखंड से ही रिलेटेड है। झूमर मतलब जब अग्नि जलाते हैं तो वो झूम झूम के क्या करते हैं, झूमर यहाँ पे भी है, झूमर यहाँ पे भी है, झूमर यहाँ पे, झूम झूम के क्या उच्चारण करते रहते हैं, हिल हिल के या झूम झूम के जो है उच्चारण करते रहते हैं। और जो है यहाँ पे मर्दाना लिखा है ना, मर्दाना जनाना, ये सभी लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, जन से लेके मर्द तक, जो जितने भी जन होते हैं, जितने भी मर्द होते हैं, सभी लोग जो है पूजा में शामिल होते हैं और सभी लोग झूमते रहते हैं। बाबा भी झूमता रहता है, उच्चारण करता रहता है। और ये सब वो किस लिए करते हैं, या जो पूजा कराते हैं या जो पूजा करता है, चाहे वो बाबा हो चाहे जो लोग करवाते हैं पूजा, वो कुछ न कुछ पाई के मतलब कुछ न कुछ पाने के लिए वो ऐसा करते हैं, पाने के लिए करते हैं, ठीक है। और हंटा लिखा है यहाँ पे, हंटा मतलब हट्टी होता है बाबा को कुछ ना कुछ जब तक दोगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं करेगा। हंटा मतलब हट्टी होता है बिल्कुल बाबा। यहाँ पे मुंडेरी, मुंडा से ही रिलेट कर लेना मुंडेरी। यहाँ पे सरहुल बराव मतलब सरहुल मतलब सारा कुछ जो है, बराव मतलब बार देता है, जितना भी उसमें मतलब सामग्री ली रहती है वो सब आग में डाल देता है वो।
जो हवन कुंड में होता है नहीं है, वो सब कुछ जो है जितनी भी सामग्री रहती है वो सारहुल मतलब सारा कुछ बराव मतलब बार देता है आग में। ऐसे रिलेट कर लेना। झिटका लिखा है, झिटकता रहता है। क्या झिटकता रहता है? जो है घी झिटकता रहता है, घी डालता रहता है कहाँ पे? अग्नि में। अग्नि में घी डालता रहता है, झिटकता रहता है। ऐसे रिलेट कर लेना। दान, दंगा लिखा है ना, दंगम दान आ रहा है। फिर कहता है कि दान दो, कुछ दक्षिणा दो, दान दो, ये कुछ दो, दो दोम कुछ, दोम कुछ में दो कुछ, दोम कुछ मतलब दो कुछ दान मांगता रहता है। कहता है दान में दो कुछ। और कहेगा अगर आप दान नहीं दोगे तो कहेगा घोर अनर्थ हो जाएगा, अलख निरंजन, घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना है। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे। झारखंड में झाड़ फूक वाले बाबा आपको ध्यान आना चाहिए, तो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। बढ़ते हैं अगला। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम अरुण नाम के लड़के से इसको हम रिलेट करते हैं। तो अरुण नाम का, अरुण का कोई भाई है, तो कह रहा है कि अरुण को कोई कह रहा है कि भैया मतलब भैया चलो, कह रहा कहाँ चलो? वहाँ चलो। वांचू मतलब वहाँ चलो, भैया चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ कहाँ चलो? कह रहा पासी के यहाँ चलो, पासी लिखा है ना, कह रहा पासी के यहाँ चलो। यहाँ पोन लिखा है, पोनू मतलब पान खाने चलो, पान खाने चलो पासी के यहाँ, पासी के यहाँ चलो, पान खाने चलो। फिर फिर मतलब फिर कह रहा फिर कहाँ चलेंगे? फिर कह रहे हैं फिर बार पे चलेंगे। बार दो लिखा ना, बार लिखा है, कहते हैं फिर बार चलेंगे, डांस वगैरह देखेंगे हैं। तो यहाँ से आप इजली रिलेट कर लेना। अगला है मणिपुर। मणिपुर में देखिए क्या आ रहा है, मनी से हम इसको रिलेट कर लेंगे। मणिपुर में सारे लोक नृत्य को देखिए। ढोल, देखिए पैसे के लिए जो है ट्रेन वगैरह अगर आप लोग बैठे हैं तो उसमें ट्रेन वगैरह पर जब बैठिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग ढोल लेके आ जाते हैं। ढोल लिखा है, ढोल लेके कुछ लोग आ जाते हैं और वो बजाते रहते हैं और बजा बजा के क्या मांगते हैं? मनी मतलब पैसा मांगते हैं। थंग मतलब तंग करते हैं, हम लोगों को तंग करते हैं ढोल बजा बजा के, और ढोल बजा बजा के पैसा मांगते हैं, तंग करते हैं। अगर नहीं दोगे तंग करते रहते हैं। कहते हैं लाई मतलब कहते हैं लाओ 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 लाओ। फिर हम लोग भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है पुंग चोलुम, पुंग चोलम कहते हैं चलो 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 आगे बढ़ो। हम लोग भी वो कहते हैं लाओ लाओ, हम लोग कहते हैं चलो चलो आगे बढ़ो। खंबा, यहाँ पे लिखा है खंबा, यहाँ तो शराब से ही रिलेट है ये। खंबे को शराब को ही कहते हैं ना, तो वो भी किससे आता है? मनी, पैसे से ही आता है। यहाँ पे नूप, नूपा डांस, यहाँ पे मणिपुर में लिखा है, मणिपुर में मनिप लिखा है, मनिप निप लिखा है, तो यहाँ पे नुप लिखा है, वहाँ पे निप लिखा है मणिपुर में। तो यहाँ पे इजीली आप रिलेट कर लेना कि नूपा डांस जो है मणिपुर से है। NIP उसमें आ रहा है मणिपुर में, यहाँ पे NPA आ रहा है, NUPA। यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना। देखो रासलीला, रासलीला देखिए उसमें भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी रासलीला आया था। तो रासलीला देखने जाओगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा ही ना। ऐसे रिलेट कर लेना कि बिना पैसे के, बिना मनी के आप रासलीला नहीं देख सकते। तो रासलीला भी मणिपुर से रिलेटेड हो गया। खूबक, खूबक ऐश, यहाँ पे खूबक में खूब है, ईशाई मतलब ऐश। खूब ऐश कर सकते हो जब आपके पास मनी यानी पैसा रहेगा तभी आप। यहाँ पे लाओ मतलब लाओ, पैसा लाओ तो खूब ऐश करो। और लाओ शाह लिखा है, लाओ शाह में मतलब बहुत सारे पैसे को ले आओ, फिर खूब ऐश करो। जितने पैसे रहेगा आपके पास, पैसा अगर रहेगा तो आप वहाँ से ऐश कर सकते हो। तो ईजिली यहाँ से आप रिलेट कर लेना कि ढोल है, ढोल बजाते हैं, तंग करते हैं, फिर कहते हैं पैसा लाओ लाओ। ट्रेन में ढोल बजाते हैं, तंग करते हैं, फिर कहते हैं पैसा लाओ लाओ। फिर कहते हैं हम लोग भी कहते हैं कि चलो चलो। खंबा पैसे से ही आता है, खंबा मतलब शराब पैसे से ही, मनी से ही आता है। मणिपुर में फिर नूपा आ गया है, तो यहाँ से आप मनिप आ रहा है, निप आ रहा है, यहाँ पे नूप आ रहा है। इसे रिलेट कर लेना। पैसे से ही आप रासलीला देख सकते हो, खूब ऐश कर सकते हो। लाओ, जब पैसा लाओगे तो खूब ऐश कर सकते हो। यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना मणिपुर का। सिंपल सा। मेघालय, मेघालय मतलब मैं घायल हो गया हूँ, तो मैं घायल हो गया हूँ तो साद लिखा मतलब शायद इसमें आ रहा है। तो शायद मैं घायल हो गया हूँ, शायद घायल हो गया हूँ। तो कह रहा है नो नो, घायल नहीं हुए आप। लहू, बस थोड़ा सा आपका लहू बहा है, लहू मतलब खून थोड़ा सा बहा है, आप घायल नहीं हुए हो, बस ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ा सा लहू बहा है, ठीक है। तो शायद, साद से शायद, नोनो से नोंग क्रेम याद कर लेना, लहू इजीली रिलेट कर लेना मेघालय में। अगला है मिजोरम। मिजोरम में क्या है, इसमें देखिए, इसको सबसे बढ़िया याद करने का जो तरीका है देखिए, देखो मिजोरम में मज़े से हम रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है चीरा डांस। चीरा डांस मतलब चारों तरफ डांस कर रहा है, मज़े कर रहा है। यहाँ पे लिखा है चीरा डांस मतलब चारों तरफ डांस कर रहा है। मिजोरम मतलब मज़े कर रहा है, ठीक है। चारों तरफ डांस कर रहा है, खुल्लम खुल्ला डांस कर रहा है, हाँ, चिल्ला रहा है, हाँ। सा लेकिन मतलब सब लोग देख रहे हैं। और देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसमें देखिए जहाँ पे भी लैम आ रहा है, LAM, वो सब मिजोरम से ही रिलेटेड है। यहाँ पे भी, इसमें भी देखिए लैम आ रहा है, इसमें भी लैम आ रहा है। और फिर कहाँ पे, यहाँ पे भी लैम आ रहा है, यहाँ पे भी लैम आ रहा है, इसमें भी लैम आ रहा है। सर लैम, टी लैंग लैम,
इसमें भी आ रहा है लैम, सब जगह लैम लैम आ रहा है, तो आप इससे ईजिली रिलेट कर लेना कि जिसमें भी लैम रहे लम रहे तो आप वहाँ से मिजोरम से उसको रिलेट कर लेना। बाकी ये वाला ऊपर वाला मैंने याद ही करा दिया। खुल्लम में भी लैम आ रहा है तो खुल्लम में भी आप इसलिए ये रिलेट कर लेना कि मिजोरम से ही है। चीरो डांस में चारों तरफ डांस कर रहा है, मज़े कर रहा है, मिजोरम मज़े कर रहा है, यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना। अगला है नागालैंड। देखो नाग से रिलेट करते हैं नागालैंड को, ठीक है। तो नागालैंड में नाग से अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो रंगमा, बहुत सारे रंग के नाग होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, कुछ पीले होते हैं कुछ काले होते हैं, ठीक है। लोग उसे बम्बू से मार देते हैं, बम्बू से मारते हैं, जीली मतलब जलाते हैं उसको, हाँ जला देते हैं। लेकिन अगर सांप काट लिया या नाग काट लिया तो नासूर बन जाएगा। देखिए नासूर लिखा हुआ है, वो चीज़ नासूर बन जाएगा आपके लिए। फिर गेंठ मतलब आप ऐंठ जाओगे, समझ लीजिए। अगर आप लोग जो है सांप को मारोगे तो वो भी काट लेगा, तो आप लोग भी ऐंठ जाओगे। फिर क्या है, टिमैग्नेटिन, क्या लिखा है, टिमैग्नेटिन लिखा है। मैग्नेटिन मतलब मैग्नेटिक की तरह चिपक जाता है। अगर पाँव से आपके चिपक गए मैग्नेटिक की तरह, फिर आप क्या यही कहोगे, हटा लो। यहाँ लिखा क्या है, हेटालूली लिखा है ना, तो आप कहोगे हटा लो, ये मैग्नेटिक की तरह चिपक गया है। ये टी मैग्नेटिन लिखा है, मैग्नेटिक की तरह चिपक गया है, हटा लो। गेठ मतलब गेथ लिखा है ना, ऐंठ जाओगे अगर काट लिया तो। नासूर बन जाएगा, वो चीज़ काट लिया तो नासूर बन जाओगे। उसको जला देते हैं लोग, बम्बू से मारते हैं, अलग अलग रंग का नाग होता है। अगला है त्रिपुरा में होजागिरी, एक ही यहाँ पर डांस है त्रिपुरा में, तो ओझागिरी ऐसे याद रख लेना, ओझागिरी आ रहा है इसमें। त्रिपुरा में मतलब तीनों लोग ऐसे ये रिलेट कर लेना कि तीनों देवताओं की बात कर रहा है या पूजा पाठ की बात कर रहा है, तो ओझागिरी ऐसे ही रिलेट कर लेना इसको। अगला है सिक्किम को हम सिक्के से रिलेट करेंगे, सिक्के यानी कि पैसे से रिलेट करेंगे। देखिए लिखा है छूफट डांस जो है सिक्किम का है। तो देखिए सिक्के को कैसे हम रिलेट कर लेंगे। देखिए सिक्का जो होता है वो फटता नहीं है, लेकिन अगर जो है नोट होता है तो वो फट जाता है। यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि सिक्का फटता नहीं है, तो छूफट, सिक्कों को फाड़ नहीं सकते। सिक्कमरी लिखा है तो सिक्किम से इजीली रिलेट हो गया। यहाँ पे भी लिखा है सिंघी, सिक्किम सिंघी लिखा है, यहाँ पे सिक्किम लिखा है, यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। यक मतलब एक सिक्का, यक चाम मतलब कह रहा है, यक मतलब एक का सिक्का। डेंजोन जेना मतलब देना जरा, डेंजोंग लिखा है देना जरा, एक का सिक्का देना जरा, हाँ ऐसे रिलेट करना है। ताशी मतलब ताश की बात कर रहा है, तो उसमें भी पैसा लगेगा ही लगेगा, ताश खेलोगे तो पैसा लगेगा। खुकरी मतलब कुछ भी खाओगे तो उसमें भी कुछ भी खाओगे, चाहे करी आ रहा है कड़ी भी खाओगे, कड़ी भी खाओगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। यहाँ पे लिखा है चुटकी लिखा है, मतलब छूट लिखा है। छूट अगर पढ़ेंगे CHUT छूट लिखेंगे तो छूट कहाँ पे, पैसे में ही मिलती है हमें। तो अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप सब कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे छूट लिखा हुआ है, छुटकी मतलब छूट भी मिलेगी, हाँ सब पैसे में ही, ये पैसे से ही रिलेटेड है। मरूनी लिखा है, मरूनी मतलब कि आप मरोगे नहीं। अगर पैसा आपके पास रहेगा तो आप बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हो, आप मरोगे नहीं, हाँ। छूट मतलब छूट भी मिल सकती है आपको। यहाँ से ईजिली आप पैसे से ही सब रिलेट है, तो आप यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना। अगला है लक्षद्वीप में क्या क्या आ रहा है। देखो लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य से हमको लव होना चाहिए। किसको लव करना चाहिए, ना किसी लड़की को करना चाहिए, ना लड़के को लड़के से करना चाहिए, ना लड़की को लड़के से करना चाहिए। हमें किससे लव करना चाहिए, अपने लक्ष्य से लव करना चाहिए। लक्ष्य से लव करो, लक्ष्य को लव करो, लक्ष्य को यहाँ पे आ रहा है कोलकली मतलब लक्ष्य को लव करो। फिर उसके लिए आपको चाहे जितनी भी परीक्षा, यहाँ पे लिखा चाहे जितनी भी परीक्षा देना पड़े, चाहे जितनी परीक्षा से गुजरना पड़े, आप उसको दो। लक्ष्य को ही लव करो, किसी लड़की या लड़के से मत करो। अगला है ये सब क्लासिकल डांस, फोक डांस हम लोग सारे कवर कर चुके हैं। उसमें कुछ क्लासिकल डांस भी थे, जैसे उड़ीसी थी, मोहिनी अट्टम था, वो सब बीच में आया था ना। तो यहाँ पे मैंने क्लासिकल डांस को सब एक साथ कर लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। देखिए तमिलनाडु उसमें मैंने याद कराया था कि मम्मी मैं मिलने जा रहा हूँ, कहाँ, भरत से मिलने जा रहा हूँ। तो भरत से मिलने जा रहा हूँ, तो उसमें कह रहे क्यों, आप कमाना बंद कर लेना, कॉल आया था, कॉल अटेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ से इजीली रेट कर लेना कि तमिलनाडु को भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश में देखिए उसमें किसमें कथकली आया था, केरला में कथकली आया था ना। तो आप यहाँ पे कथक है, कथक और कथकली दोनों अलग हैं। कथकली कथक काली थी,
कथक काली थी इसलिए वो बहुत कड़वा लग रहा था। केरला में हम लोग उससे रिलेट कराया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल कथक है, यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना, कथक होता है। आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी, इसको रिलेट कर लिया था। उड़ीसा उड़ीसी, केरला ये देखिए कथक कली आ गया। आसाम सटरिया, आसाम मतलब शाम को क्या है सटरिया, सटरिया जो है बंद कर देना, ऐसे रिलेट कर लें। शटर होता नहीं है, सटरिया, शटर बंद करते हैं तो कहते हैं शाम को शटर बंद कर देना, ऐसे रिलेट कर लेना। आसाम सटरिया है। मणिपुर मणिपुरी, केरला मोहिनीअट्टम, करेला खाते हैं लेकिन मन तो नहीं करता, तो मन थूकने का करता है, उसमें थूलम भी ऐसे कुछ था, तो केरला तो मोहिनीअट्टम। ये सब आपको इजीली रिलेट हो गए होंगे। अगला है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सब कुछ याद हो गया होगा। बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनटीपीसी से रिलेटेड सारे कुछ सब कुछ कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से PDF मिल सके। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।